हेलो एवरीवन वेलकम टू द ट्रेड लुक चैनल। गाइज आज हम देखेंगे कि हेड मेंटालिटी क्या होता है इन द स्टॉक मार्केट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हेड मेंटालिटी, तो या इसको आसान भाषा में बोले कि भेड़ चाल। हेड मेंटालिटी स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, इसको वन बाय वन पहले समझते हैं। फिर इसका मतलब पैटर्न क्या होते हैं, इसके बिहेवियर क्या होते हैं, और ये कैसे इम्पेक्ट करता है हमारे पोर्टफोलियो को। ओके। हेड मेंटालिटी वो होता है कि जैसे कि सब लोग किसी चीज को कर रहे हैं, या उस चीज को कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको मतलब वो अंधाधुंध हो उसको फॉलो कर रहे हैं। या अगर स्टॉक मार्केट की बात किया जाए तो बिना स्टॉक का एनालिसिस किए ही उसको खरीदने की होड़ लगी हो कि मुझे भी खरीदना है ये स्टॉक, मुझे भी इस स्टॉक को खरीदना है। मतलब हाई वैल्यू में स्टॉक को खरीद ले, और फिर क्या होगा कि 1-2 दिन बाद स्टॉक का प्राइस घट जाए। फिर क्या होगा कि बंदा जो है प्रेशर में आकर के उस स्टॉक को सेल करेगा, है ना? तो बिना सोचे-विचारे स्टॉक को एनालिसिस स्टॉक को ले लेना ही एक काइंड ऑफ हेड मेंटालिटी कहते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है कि हेड मेंटालिटी या भेड़-चाल में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बेसिकली ये बिहेवियर पैटर्न होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि मार्केट बढ़ रहा हो तो मतलब स्टॉक लेने की होड़ होती है, कि या कोई दूसरा बंदा या फ्रेंड सर्कल में होता है कि यार उसने प्रॉफिट बना लिया, अब मुझे भी ले लेना चाहिए। इसका भी एक पैटर्न होता है। एक फोमो फैक्टर है। फोमो मीन्स फ़ियर आउट ऑफ मिसिंग आउट, कि ये मैं मुझसे कहीं मिस ना हो जाए ये स्टॉक। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बाई एट पीक प्राइस, मतलब स्टॉक किसी ने बताया हुआ है या कहीं किसी न्यूज़ में देखा हुआ है, तो उस स्टॉक को किसी हाई प्राइस पे ले लेना, ये भी एक फैक्टर होता है। मार्केट फॉल्स होता है, कि मार्केट मान लो कि गिर रहा है, अभी जैसे कि अभी देखो जैसे कि ईरान और अमेरिका के बारे में मार्केट बहुत गिर गया, तो लोग प्रेशर में आकर के अपने पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक को सेल कर दिए, हैं, राइट? और उसके नेक्स्ट पॉइंट है पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग वही मीन्स मार्केट अगर गिर रहा है तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसमें लोग अपने स्टॉक को सेल कर रहे हैं। लॉक इन लॉसेस। सो लॉक इन लॉस इज पार्ट ऑफ पैनिक सेलिंग का मार्केट फॉल्स। सो ओवरऑल मतलब हम समझे कि हेड मेंटालिटी होता क्या है, कि और इसके मतलब बिहेवियर पैटर्न में क्या-क्या आता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि अ, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था बिहेवियर पैटर्न में, तो इस यहाँ पे 3 मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बिहेवियर पैटर्न में, कि हेड मेंटालिटी के अंडर में एक 3 मेजर फैक्टर आते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो फोमो वो होता है कि आ, आपने मतलब कोई स्टॉक देखा या न्यूज़ में देखा या इन्फ्लुएंसर से देखा कि ये स्टॉक बढ़ रहा है, या चाहे इसको ले लेते हैं। क्या अब क्या होता है कि वो स्टॉक आप बिना उसका फंडामेंटल देखे, बिना उसका टेक्निकल देखे ही उस स्टॉक को आप ले लेते हैं, और यह लगता है कि यार मेरा फ्रेंड भी लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ। ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि वो स्टॉक को ले लेते हैं, अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो स्टॉक गिर जाता है, तो ये भी एक एक पैटर्न है, ठीक? उसके बाद अब इसका जैसे कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो अगर आपको याद है कि पेटीएम का आईपीओ आया था, करीब ये 18 नवंबर 2021 को आया था। और उस समय पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो उस टाइम पे मतलब इसका कोई फंडामेंटल नहीं था, इसका मतलब इसका बिज़नेस क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका मतलब पी वैल्यू कितना है, आरओई कितना है, आरओसी कोई कुछ नहीं था, बस एक हाइप बना हुआ था। और जिस दिन ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उसी दिन डाउन हुआ। उसी दिन अगले दिन नेक्स्ट डे फिर डाउन हो गया ये। उसके बाद 2-3 दिन बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद ये देखो आप कि बाद डे बाय डे ये स्टॉक घटता ही चला गया। और अगर आप देखो तो ये स्टॉक एट कुछ समय तक ये 500
20 तक ₹500 तक आ गया था, ₹500 का था। उसके बाद इसने धीरे-धीरे बढ़ने की कोशिश किया फिर लेकिन फिर डाउन हो गया। तो उस टाइम पे क्या था कि पेटीएम का आईपीओ आया था और इसका कुछ फंडामेंटल क्लियर नहीं था, एक हाइप बना हुआ था मार्केट में और लोगों ने खरीदा। तो अगर जो भी बंदा यहाँ पे लिया होगा अगर उसने स्टॉप लॉस या कुछ नहीं लगाया होगा तो उसका वो सोचेगा कि 2 दिन घटा, अरे अगले दिन फिर बढ़ जाएगा लेकिन 2-3 दिन फिर घटेगा। तो इसी चक्कर में एक वहाँ पे एक लालच आती है और आदमी लॉस में ही स्टॉक को बुक करता है। और दूसरा है कि जैसे सोशल प्रूफ एंड मीडिया इन्फ्लुएंस, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अब सोशल मीडिया मीडिया इन्फ्लुएंस में होता है कि जैसे कि अब आज डिजिटल ज़माना है, तो यहाँ पे सोशल साइट जैसे हो गए आपके यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो हर जगह अगर आप स्टॉक मार्केट से टच में हैं तो कोई बताता है कि इस ये सेक्टर बूम करने वाला है या इस सेक्टर का इस पार्टिकुलर का स्टॉक आने वाला अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। लेकिन क्या होता है कि वो एक हाइप बनता है। लेकिन एज़ ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिना स्टॉक का एनालिसिस किए हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेजरली लोग क्या करते हैं कि स्टॉक का सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा स्टॉक को लेते हैं और वहाँ पे क्या है कि अ स्टॉक को लेते हैं और फिर क्या होता है कि स्टॉक गिर गया, फिर क्या आफ्टर दैट सम टाइम वो स्टॉक में उसमें लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि फॉल्स सेंस ऑफ द सिक्योरिटी, तो यही है कि इसमें जैसे असुरक्षा की भावना कि जैसे कि इसमें होगा कि यार कि सब लोग कर रहे हैं या सब लोग इस स्टॉक को ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। तो एक काइंड ऑफ असुरक्षा हो रहा है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। और जैसे कि होता है कि बहुत सारे लोग ले रहे हैं लेकिन हम उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो भी एक है कि असुरक्षा की भावना होती है वहाँ पे। तो ये भी एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सुरक्षा की भावना वहाँ पे आ जाती है। तो ये तीनों फैक्टर जैसे कि फोमो, सोशल प्रूफ और मीडिया इन्फ्लुएंस, फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, तो ये भी एक हर्ड मेंटालिटी का पार्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पेटीएम का दिखाया था ना कि 2021 में पेटीएम और ज़ोमैटो का आया था लेकिन इसका फंडामेंटल क्लियर नहीं था। यहाँ पे हमने आपको दिखाया था अभी पहले। तो जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन डाउन हो गया और फिर डाउन हुआ नेक्स्ट डे 2-3 दिन बढ़ा लेकिन अब तो मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट डे ये घटता-घटता चला गया। 519 तक एक समय 519 तक आ गया था, ये ₹500 तक आ गया, ₹513 तक आ गया था। ठीक है? तो और एक होता है कि नेक्स्ट पॉइंट जैसे एसएमई आईपीओ फ्रेंजी होता है कि कुछ आईपीओ आते हैं, बहुत प्रीमियम बेस पे लिस्ट होते हैं, ठीक है? अब लेकिन जिस दिन लिस्ट होता है उसी दिन वो धड़ाम हो जाता है, गिर जाता है। अब लोग वेट करते हैं 1, 2 दिन, 3 दिन लेकिन क्या है कि वो घटता ही चला जाता है तो लोगों को लगता है कि यार स्टॉक में फँस गए हैं तो चलो तो अब हम इसको बेच देते हैं। तो वहाँ पे लॉस में ही उसको उस स्टॉक को निकाल देते हैं। अच्छा अ, एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया जैसे कि फोमो वाला पॉइंट था। फोमो में क्या है कि जैसे कि अगर आप ऊपर यहाँ पे ज़रा-सा देखेंगे जैसे फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सोशल प्रूफ और मीडिया इन्फ्लुएंस का फैक्टर में देखें, तो मोस्टली ये सेम ही है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं सोशल मीडिया प्रूफ से या सब लोग ले रहे हैं, हम उस स्टॉक को नहीं ले रहे हैं, तो एक ये भी एक होता है, तो उसमें हम बिना एनालिसिस किए अगर स्टॉक को ले लेते हैं, तो वहाँ फँस जाते हैं। तो अभी इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे नेटवेव अगर आप देखो, तो नेटवेव क्या हुआ कि ये 17 सितंबर से 2025 से बढ़ना चालू किया और ये बढ़ते-बढ़ते एट अ टाइम एक बार ये जैसे कि 43 और ₹36 तक चला गया था। अब क्या है कि अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे इस ज़ोन पे इस एकदम ऑल टाइम पीक हाई पे अगर लेता है और सोचेगा कि फिर बढ़ेगा 200-400 फिर बढ़ेंगे। अगर इस होप में रहता है तो आप देखो नेक्स्ट डे स्टॉक गिर गया। फिर एक दिन रिकवर करने की कोशिश किया लेकिन वो स्टॉक क्या है कि गिरता ही गिरता चला गया। और उसके बाद ये स्टॉक जो है
घटता ही चला गया। उसमें एक्चुअली नेटवेब क्या है कि वहाँ पे डेटा सेंटर है कि डेटा सेंटर में ये मतलब वन डेटा सेंटर सो डेटा ट्रांसफ़ॉर्मेशन का काम करती है या प्रोसेसिंग जीपीयू बेस पे हाइली काम करती है कंपनी, ठीक है? तो उस समय काफ़ी न्यूज़ था नेटवेब का। तो लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और गिर गया एक समय का और अभी गिरता ही चला गया। कुछ दिन बाद ये बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन ये बढ़ नहीं पाया। अभी भी एक रेंज में ही घूम रहा है एक, ठीक है? तो वही मैं आपको बताना था कि अ, जैसे कि एक फोमो होता है कि मार्केट का जो इन्फ्लुएंस होता है, एक हमको सबसे पहले अपने स्टॉक का उसका बिज़नेस समझना चाहिए कि धंधा उसका क्या करता है। और जैसे कि एक और हेड मेंटालिटी की फैक्टर की जैसा कि मार्च 2020 में निफ्टी क्रैश हुआ था तकरीबन अराउंड 38% 5 वीक में क्रैश हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड बेचने शुरू कर दिए और उसको होल्ड नहीं कर पाए। लेकिन विदिन आफ्टर 5-6 मंथ वो रिकवर कर गए अपने सेम प्राइस पे आ गए। ठीक। अच्छा एक नीच पॉइंट और था कि जैसे फोमो में या क्रिस्टियंस ऑफ सिक्योरिटी में कि अडानी ग्रुप का अगर आप सुनेंगे 2023 में तो वहाँ पे एक मतलब हिंडनबर्ग वालों ने केस रिपोर्ट बनाया था कि इसमें कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन है अडानी ग्रुप में। तो अडानी ग्रुप के जितने स्टॉक थे तो वो काफ़ी मतलब गिर गए थे। लेकिन आफ्टर सर्टेन जब वो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट मतलब वहाँ पे मतलब वो फ़ॉल्स निकला तो आफ्टर सम टाइम अडानी ग्रुप के जितने स्टॉक थे वो सारे फिर अपने सेम प्राइस पे आ गए। तो वही है बेसिकली कि स्टॉक को अपने मतलब उसका धंधा क्या करता है, उसका फ्यूचर क्या है, उसको हमको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। और अब इसमें जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं कि जैसे कि हाउ टू अवॉइड द हेड मेंटालिटी। तो जैसे कि पैसे पहला है कि अपना ओन रिसर्च कीजिए, धंधा बिज़नेस क्या करती है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसा है इसका, ठीक है? टेक्निकल चेक कीजिए कंपेयर पी वैल्यू चेक कीजिए, एबिटा उसका चाहिए, सेक्टर चेक कीजिए पेग रेशियो उसका चेक कीजिए। पेग रेशियो अगर जैसे 1 से एक मतलब अगर 1 से है कम है तो और अच्छा है, अगर 1.5 तक है तो ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? पोज़ीशन साइज़िंग भी कितना मतलब जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक में नहीं लगा देना चाहिए, उसको 3 कैटेगरी के स्टॉक में लगाना चाहिए। और एक अपना एक प्री डिफाइंड मतलब रूल होना चाहिए कि मेरा 10% बनेगा तो मैं निकल लूँगा या मेरा 20% बने या मेरा 5% बने या मेरा इतना महीने में अगर बन जाता है तो मैं अपना निकल जाऊँगा। उस स्टॉक को मैं बेच दूँगा। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मतलब अगर कोई सोच के आ रहा है कि मुझे 10 दिन में पैसा बना लेना है, 15 दिन में बना लेना है, तो मतलब गलत सोच रहा है। इसमें आपको एक करेज होना चाहिए, एक बहुत अच्छा साहस होना चाहिए, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। 3 फैक्टर यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।